अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम लैब 10 का टास्क परफॉर्म करेंगे। लैब 10 का पार्ट 1 उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। और जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रिगर का, इंस्टेड ऑफ ट्रिगर, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके अलावा प्रीवियस लैब में हमने जो हमारी टेम्परेरी टेबल्स होती हैं जो कि अगेंस्ट द ट्रिगर टेबल के स्कीमा के मुताबिक या सेम विद द स्कीमा ऑफ द ओरिजिनल टेबल, दो टेबल्स क्रिएट हो जाती हैं। एक होती है डिलीटेड की और एक होती है इंसर्टेड की। ये भी प्रीवियस लैब में मैंने बहुत इसको अच्छे से डिफ़ाइन किया था और इसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स भी की थी। इनका रेफरेंस देने का मकसद ये है कि अभी जो हम लैब टास्क परफॉर्म करेंगे तो विदाउट द हेल्प ऑफ इंसर्टेड एंड डिलीटेड टेबल ये हम नहीं परफॉर्म कर सकते। हाँ जी, लैब में हमें स्कीमा गिवन है। हमारे पास टेबल है स्टूडेंट का और स्टूडेंट के टेबल में हमारे पास जो कॉलम है या एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट सिटी, स्टूडेंट सीजीपीए और स्टूडेंट एज है। और हमारे पास एक और टेबल है स्टूडेंट बैकअप का। स्टूडेंट बैकअप में आप देखिए सेम एट्रीब्यूट है, जो स्टूडेंट टेबल के हैं वही हमारे पास स्टूडेंट बैकअप के टेबल में है और स्कीमा इन दोनों का सेम है। फिर हमारे पास एक टेबल है कोर्स का और कोर्स में हमारे पास है कोर्स कोड, जो कि बेसिकली मेरे पास जो टेबल बना हुआ है उसमें CID है, ठीक है। और कोर्स नेम जो मेरे पास टेबल बना हुआ है वो है टाइटल। और फिर क्रेडिट आर है। फिर इसके बाद हमारे पास इनरोलमेंट का टेबल है। इनरोलमेंट के टेबल में हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है जो बेसिकली स्टूडेंट आईडी का यहाँ पे एज आ फॉरेन की यूज़ हुआ है। और इसके बाद हमारे पास C कोड है, कोर्स कोड है, जो कि एक्चुअली कोर्स की जो प्राइमरी की है वो एज आ फॉरेन की इधर यूज़ हुई है, जो कि CID है। फिर सेमेस्टर है, फिर क्वालिटी पॉइंट्स हैं और लास्ट में ग्रेड है। फिर हमारे पास लास्ट टेबल है इनरोलमेंट बैकअप का, जिसका स्कीमा सेम है इनरोलमेंट के टेबल के साथ। हाँ जी, क्वेश्चन हमें गिवन है। क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर किया जा रहा है व्हेन एवर अ रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इन स्टूडेंट टेबल। तो कौन सा टेबल इन्वॉल्व हो गया? इट इज़ स्टूडेंट। और एक्शन कौन सा है? इंसर्टेड, इंसर्ट का, ठीक है। स्टूडेंट के टेबल में जब भी डाटा इंसर्ट हो, सिस्टम मस्ट चेक द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट इन इंसर्टेड वैल्यूज़। कि हमने किसके ऊपर ट्रिगर लगाना है? इंसर्ट के एक्शन पे लगाना है कि स्टूडेंट के टेबल के ऊपर जब भी डाटा इंसर्ट हो तो सिस्टम क्या है कि ये कुछ कंस्ट्रेंट गिवन है, इनको चेक करें। अब ये कंस्ट्रेंट क्या है? पहला कंस्ट्रेंट है कि स्टूडेंट की जो एज है वो बिटवीन 18 to 25 होनी चाहिए। और फिर स्टूडेंट का जो CGPA है वो बिटवीन 0.0 to 4.0 होना चाहिए, ठीक है। अब ये कंस्ट्रेंट हम लगाएंगे, किस में लगाएंगे? ट्रिगर पे लगाएंगे। ट्रिगर कौन सा होगा? आफ्टर इंसर्ट का होगा, ठीक है। किस पे होगा? स्टूडेंट के टेबल के ऊपर होगा। लास्ट लाइन देखते हैं। लास्ट लाइन में है इफ़ एनी ऑफ कंस्ट्रेंट आर वायलेटेड सिस्टम मस्ट डिलीट रिकॉर्ड इंसर्टेड बाय द यूज़र। और लास्ट में क्या हो कि जब ये कंस्ट्रेंट चेक हो और इनमें से अगर कोई भी कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा हो तो फिर क्या हो कि टेबल में जो डाटा इंसर्ट किया है ये डिलीट हो जाए। देखिए, हम बात कर रहे हैं आफ्टर इंसर्ट की, ठीक है। पहले तो डाटा इंसर्ट होगा स्टूडेंट के टेबल के अंदर, फिर उसके बाद ये वाले कंस्ट्रेंट चेक होंगे ना। अब अगर कंस्ट्रेंट चेक होते हैं और देखा जाता है कि ये कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहे हैं तो फिर क्या है कि जो कि अभी अभी डाटा इंसर्ट हुआ है उसको डिलीट हो जाना चाहिए। अगर आप रिकॉल करें प्रीवियस वीडियो के कंसेप्ट को तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंसर्टेड का टेबल होता है उसमें डाटा चला जाता है। जो हमने अभी अभी फ्रेश डाटा इंसर्ट करवाया होता है ओरिजिनल टेबल में, ओरिजिनल टेबल कौन सा है? स्टूडेंट का। अब स्टूडेंट के टेबल के अंदर जो हमने डाटा इंसर्ट करवाया है तो ये डाटा स्टूडेंट के टेबल में भी और फिर इंसर्टेड के टेबल में भी चला जाता है। तो मीन हमने मैचिंग क्या करनी होगी? आईडी कहाँ से लेनी होगी? हमने इंसर्टेड के टेबल में से आईडी लेनी होगी और उस आईडी को मैच करना होगा ओरिजिनल टेबल स्टूडेंट के साथ और फिर डाटा हमने डिलीट करना होगा।
लॉजिक इसी तरह से बनती है क्वेश्चन की, इसी तरह से क्वेश्चन को एनालाइज किया जाता है और फिर उसको परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ तक देखें, इंसर्टेड इन स्टूडेंट का मतलब है कि स्टूडेंट के टेबल के अंदर के ऊपर हमने लगाना है आफ्टर इंसर्ट का ट्रिगर। तो जी हमने क्रिएट किया ट्रिगर, क्रिएट ट्रिगर T1, ठीक है। T1 मैंने इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि हमारे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिएट ट्रिगर T1 ऑन स्टूडेंट आफ्टर इंसर्ट। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ है, इंसर्ट इन स्टूडेंट तक, ठीक है। एज के बाद अब हमारी ये वाली सारी लॉजिक लगेगी कि हम चेक करेंगे इन दो रूल्स को और फिर डिलीट करेंगे डाटा कहाँ से, स्टूडेंट के टेबल में से, अगर रूल वायलेट हो तो। चलें जी, एज के बाद हमारी फंक्शनैलिटी स्टार्ट होगी और बिगन के बाद ट्रिगर की बॉडी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर दिया। ये क्यों किया है कि इसके अंदर हम वो आईडी सेव करवाना चाह रहे हैं कि जो अभी यूज़र ने स्टूडेंट के टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करवाया है, ठीक है। अब ये हम कहाँ से लाएंगे, हम इंसर्टेड के टेबल में से लाएंगे कि डाटा जो है वो हमारा स्टूडेंट के टेबल में भी चला गया है और इंसर्टेड के टेबल में भी चला गया है। स्टूडेंट के टेबल में अब पता नहीं वो कौन सी आईडी है, कौन से नंबर पे जाके तो ये रो क्या हुई है कि सेफ हुई है, तो वहाँ से ये आईडी लेना मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इंसर्टेड के टेबल में से लेंगे। इंसर्टेड के टेबल के टॉप के ऊपर ही ये वाला रिकॉर्ड पड़ा होगा जो कि अभी इंसर्ट हुआ है। तो इसलिए हमने क्या किया, सिलेक्ट टॉप 1 के जो सबसे टॉप पे रो पड़ी हुई है, एक रो, उसमें से कौन सा हमने एट्रीब्यूट लिया, SID। सिलेक्ट टॉप 1 स्टूडेंट ID फ्रॉम इंसर्टेड। इंसर्टेड के टेबल के अंदर जो अभी रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसकी सिर्फ ID ये वाली क्यूरी हमें ला के देगी, ठीक है। इस वाली क्यूरी के थ्रू हम सिर्फ SID ला रहे हैं इंसर्टेड के टेबल में से जो टॉप पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसकी, और फिर उसको हम सेव करवा रहे हैं एक लोकल वेरिएबल SID में, ठीक है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिक्लेयर का कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसके बाद वेरिएबल से पहले हम @ का साइन यूज़ करते हैं और फिर वेरिएबल का हम नेम लिखते हैं। अच्छा, ये आईडी हमने सेव क्यों करवाई है, क्योंकि हमने इसको बाद में यूज़ करना है। कब यूज़ करना है कि जब अगर ये जो रूल है, ये कंस्ट्रेंट है, अगर ये वायलेट हो गए तो हमने डाटा को डिलीट करना है, ठीक है। डाटा को डिलीट करना है, कहाँ से हमने डिलीट करना है, ओरिजिनल टेबल जो स्टूडेंट का है उसमें से। तो हमने ये वाली आईडी जो है इंसर्टेड में से ले ली है। अब हमने क्या करना है कि अब हम दोनों कंस्ट्रेंट लगाएंगे। कंस्ट्रेंट लगाने के लिए हमने इफ़ का कीवर्ड यूज़ किया जो कंडीशनल है। सिलेक्ट 1 का क्या मतलब है कि एक रिकॉर्ड, सिलेक्ट 1 फ्रॉम इंसर्टेड वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 18 और लेस देन 25 इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये हमारे पास अपोजिट चेक लगे हुए थे, इनको मैंने ठीक कर दिया है कि एज अगर लेस देन 18 हो या फिर एज ग्रेटर देन 25 हो, ठीक है। अब ये वाली जो क्यूरी है ये हमें रिज़ल्ट क्या देगी, ये हमें रिज़ल्ट ये देगी कि अगर एज जो है ना वो इनके बिटवीन में है, ये जो हमने दिया है चेक दिया है 18 और 25 का, तो यहाँ पे ये हमें रिटर्न करवाएगी 1, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि दूसरा हमने चेक लगाया है, सिलेक्ट 1 का ही हमने चेक लगाया है और किसके ऊपर लगाया है, इंसर्टेड के टेबल के ऊपर लगाया है। और यहाँ पे हमने जो कंडीशन दी है वो CGPA पे दी है कि CGPA अगर ग्रेटर देन 4 हो या फिर CGPA लेस देन 0 हो तो फिर ये क्यूरी भी हमें रिटर्न करवाएगी 1, ठीक है। मीन के फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे भी ये रूल वायलेट होगा तो हमें वैल्यू मिलेगी 1, और यहाँ पे भी अगर ये CGPA वाला रूल जो है ये वायलेट होगा तो हमें वैल्यू मिलेगी 1। अगर इन दोनों में से कोई भी 1 होती है, क्योंकि हमने और लगाया है, यहाँ पे और की कंडीशन लगाई है, और का मतलब यही होता है कि दोनों क्यूरीज में से अगर कोई एक भी ट्रू हो जाए, या तो ये वाली क्यूरी हमें 1 देगी या फिर ये वाली क्यूरी हमें 1 देगी, इन दोनों में से कोई एक या दोनों अगर हमें 1 देती हैं तो फिर देखो उसके बाद इफ़ की बॉडी स्टार्ट हो रही है। यहाँ तक इफ़ की क्या थी, कंडीशन थी। ये दोनों लाइनें जो हैं ये इफ़ की कंडीशन की है, इसके बाद इफ़ की बॉडी स्टार्ट होगी बिगन, और फिर हम क्या कर रहे हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट
वेयर SID इज़ इक्वल टू एट SID, मीन के ये वाली आईडी जो हमने यहाँ पे कलेक्ट की थी इस वाली लाइन में, तो ये वाली आईडी स्टोर हो गई थी स्टूडेंट आईडी में, जो कि हमने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया, और ये हमने लाई कहाँ से थी, इंसर्टेड के टेबल में से लाई थी। ठीक है, मतलब कि अभी का जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, अगर उसमें ये देखें, अगर ये वाला रूल या फिर CGPA वाला रूल वायलेट हो रहा है, तो फिर स्टूडेंट के टेबल में से वो डाटा डिलीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आप देखें, हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ मैकेनिज्म which should not allow user to update grade in enrollment table, other columns of enrollment table can be updated। अब यहाँ पे देखें, हमने कौन से टेबल के ऊपर लगाना है, ट्रिगर लगाना है एनरोलमेंट के टेबल के ऊपर लगाना है। ठीक है, और कौन सा ट्रिगर लगाना है, आफ्टर अपडेट वाला। अब हमने यूज़र को अलाउ नहीं करना है कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेड को अपडेट कर सके, बाकी वो सारे के सारे रिकॉर्ड में से कोई भी वैल्यू अपडेट कर सकता है। ठीक है, और स्टूडेंट आपको इतना तो पता ही होगा कि जो प्राइमरी की होती है वो अपडेट नहीं की जा सकती, वो परमानेंट होती है। अब हमने क्या करना है कि आफ्टर अपडेट के का ट्रिगर तो हमने बनाना है, लेकिन इसमें यूज़र को बाउंड करना है कि वो सिर्फ ग्रेड्स जो है उनको अपडेट ना कर सकें, बाकी हर चीज़ वो अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने करना क्या है कि क्रिएट ट्रिगर 2 हमने इसका नाम रख दिया ऑन एनरोलमेंट के टेबल के ऊपर, और फिर उसके बाद हमने क्या, इसके लिए हमने आफ्टर अपडेट भी हम यूज़ कर सकते हैं और इंस्टेड ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ अपडेट का ट्रिगर। इसके बाद इसकी फंक्शनैलिटी स्टार्ट हो जाएगी, फिर बॉडी स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे हमने लगाई है इफ़ की कंडीशन। अब ये एक क्वेश्चन या एक ही प्रॉब्लम मल्टीपल वेज में सॉल्व किया जा सकता है। तो स्टूडेंट देखिए, इफ़ की कंडीशन में हम दो टेबल्स जो है उनमें से डाटा लाएंगे, और वो दोनों टेबल ओरिजिनल नहीं है, एक है इंसर्टेड और दूसरा है डिलीटेड का। और मैंने आपको प्रीवियस लैब में बताया था कि जब भी हम किसी टेबल को अपडेट करते हैं, अपडेट का मतलब क्या होता है कि टेबल का, अब जैसे ओरिजिनल टेबल यहाँ पे एनरोलमेंट है, ओरिजिनल टेबल का ना तो साइज़ इंक्रीज़ होता है और ना ही डिक्रीज़ होता है, मीन के ना तो इसमें कोई न्यू कॉलम या न्यू रो ऐड होती है और ना ही कोई कॉलम या रो इसमें से डिलीट होता है। जस्ट ये होता है कि पहले से मौजूद जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं वो चेंज हो जाती हैं, एक सेल या नंबर ऑफ सेल्स की वैल्यूज़ चेंज हो जाती है। अब जब हम अपडेट की क्यूरी लगाते हैं एनरोलमेंट के ऊपर, तो हमारे जो दोनों टेबल बने हैं डिलीटेड का और इंसर्टेड का, तो जब हम अपडेट करते हैं ओरिजिनल टेबल को, तो हमारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है, जो भी अपडेट नहीं हुआ था, पुरानी वैल्यूज़ के साथ पूरा का पूरा रिकॉर्ड चला जाता है डिलीटेड के टेबल में, और जो न्यू हमने अपडेशन की है वो ओरिजिनल टेबल में भी हो जाती हैं, और पूरा का पूरा ओरिजिनल टेबल का रिकॉर्ड चला जाता है इंसर्टेड में भी। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट की हमने सिटी चेंज की है, और सिटी थी पहले लाहौर, अब लाहौर की सिटी के साथ पूरा का पूरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड चला जाएगा डिलीटेड में, किसी एक स्टूडेंट का, ठीक है, जिसका हम चेंज कर रहे हैं। और जो हमने अभी उसकी सिटी चेंज की है, लाहौर से हम उसको इस्लामाबाद कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद की सिटी के साथ इंसर्टेड में भी पूरा रिकॉर्ड चला जाएगा और ओरिजिनल टेबल में भी सिटी चेंज हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया है कि अपडेट के ऊपर क्योंकि हम लगा रहे हैं ट्रिगर, तो हम ज्वाइन लगाएंगे, किसको, इंसर्टेड टेबल को और डिलीटेड टेबल को, इन दोनों को हम ज्वाइन लगा के वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे कि अगर ग्रेड एक जैसे ना हुए तो फिर हम यूज़र को अलाउ नहीं करेंगे, अगर ग्रेड एक जैसे हैं और बाकी डेटा अपडेट हुआ है तो उस पर फिर कोई इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो इफ़ की कंडीशन हम किस तरह से लगा रहे हैं, सेलेक्ट काउंट स्टेरिक फ्रॉम इंसर्टेड आई, ये हमने आई क्या किया, इंसर्टेड का एक वेरिएबल बना दिया। फिर इनर ज्वाइन क्या करता है कि दोनों टेबल्स राइट और लेफ़्ट वाले दोनों जो ऑपरेंट टेबल्स होते हैं उनकी जो सेम वैल्यूज़ होती हैं वो फेच करता है। उसके बाद हम दूसरा टेबल लगा रहे हैं और उसका डिलीटेड है, डिलीटेड का वेरिएबल डी बना दिया। ऑन के बाद हम कंडीशन लगाते हैं, विदाउट यूजिंग कंडीशन आप ज्वाइन नहीं लगा सकते हो।
ऑन के बाद हमने कंडीशन लगाई है और ये जो कंडीशन होती है हमेशा ये एट्रीब्यूट्स पे लगती है, वैल्यूज़ पे नहीं लगती। आई डॉट ग्रेड का क्या मतलब है, इंसर्टेड के टेबल में से जो एट्रीब्यूट ग्रेड है उसकी वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू डी डिलीटेड के टेबल में से ग्रेड की वैल्यू। मीन के दोनों में ग्रेड की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसमें ग्रेड की वैल्यू चेंज हुई है, तो ये जब हो गए ग्रेटर देन ज़ीरो के, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट यू कैन नॉट अपडेट ग्रेड। फिर हमने क्या प्रिंट करवा दिया, मैसेज प्रिंट करवा दिया है कि आपको अलाउ नहीं है ग्रेड को अपडेट करना, बाकी वैल्यूज़ अपडेट की जा सकती हैं। काउंट स्टैटिक हमें तब 1 देगा वैल्यू कि जब ये दोनों ग्रेड एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ मैकेनिज्म विच शुड कॉपी दोज रिकॉर्ड्स टू एनरोलमेंट बैकअप हुज ग्रेड इज़ एफ। अब देखिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा टेबल है वो है एनरोलमेंट बैकअप का, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, डेटा इंसर्ट करवाना है। और आगे अगर इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, व्हेन एवर आ रिकॉर्ड इज़ इंसर्टेड इन एनरोलमेंट टेबल, कि जब भी एनरोलमेंट के टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो क्या हो जाए कि अगर उसके अंदर ग्रेड एफ़ है, स्टूडेंट का ग्रेड एफ़ है, तो ये वाला डाटा कहाँ चला जाना चाहिए, एनरोलमेंट बैकअप पे। अगर आपको याद हो हमने स्टार्ट में जब स्कीमा को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि स्कीमा इन दोनों टेबल्स का सेम है, एनरोलमेंट का और एनरोलमेंट बैकअप का। लेकिन यहाँ पे रिक्वायर ये किया जा रहा है कि एनरोलमेंट बैकअप के अंदर जस्ट उन स्टूडेंट का डाटा जाना चाहिए कि जिनका जो ग्रेड है वो एफ़ है। तो हमने जो ट्रिगर लगाना है वो एनरोलमेंट पे लगाना है, और इसके कौन से इवेंट पे लगाना है, इंसर्ट के इवेंट पे, और कौन सा लगाना है, आफ्टर इंसर्ट। मीन के डाटा इसमें भी इंसर्ट हो जाए, उसके बाद क्या हो, उसके बाद ये हो कि अगर हम देखेंगे कि जो ग्रेड है वो एफ़ है तो फिर डाटा हमारा चला जाए एनरोलमेंट के एनरोलमेंट बैकअप में। अब ये ग्रेड एफ़ हम कहाँ से चेक करेंगे, ये हम इंसर्टेड के टेबल में से चेक करेंगे। चलें जी, देखते हैं कि ये इसकी लॉजिक किस तरह से मैंने बनाई है। क्रिएट ट्रिगर ट्रिगर 3 ऑन एनरोलमेंट आफ्टर इंसर्ट एज के बाद क्या है, बिगन इंसर्ट इनटू, देखिए सिंपल क्यूरी मैंने लगा दिया, इंसर्ट इनटू एनरोलमेंट बैकअप सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एनरोलमेंट वेयर ग्रेड इज इक्वल टू एफ। अब यहाँ पे देखें हम अमूमन करते क्या है, इंसर्ट इनटू एनरोलमेंट, यहाँ तक टेबल का नेम आ गया ना, उसके बाद हमने वैल्यूज़ डालनी होती हैं। अब वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, वैल्यूज़ हमें ये वाली क्यूरी देगी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एनरोलमेंट वेयर ग्रेड इज इक्वल टू एफ। ये वो वाली सारी वैल्यू उठा के ले आएगी कि जिसमें स्टूडेंट का ग्रेड एफ होगा। और देखें नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट तो सेम है ना, एनरोलमेंट के भी और एनरोलमेंट बैकअप के भी, दोनों का स्कीमा सेम है। जब हम स्कीमा की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट की बात नहीं आती है, इसमें एट्रीब्यूट की अब जो ऑर्डर है, जो तरतीब है, वो भी दोनों की सेम होनी चाहिए, और दोनों का जो डाटा टाइप है वो भी सेम होना चाहिए। मीन के एनरोलमेंट बैकअप का जो फर्स्ट कॉलम है अगर उसकी डाटा टाइप इंटीजर है तो एनरोलमेंट के फर्स्ट कॉलम की भी डाटा टाइप इंटीजर होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये जो है क्यूरी इस तरह से काम नहीं करेगी जिस तरह मैंने लगा दी है, ठीक है। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ मैकेनिज्म विच स्टोर्स ऑल डिलीटेड रिकॉर्ड्स टू स्टूडेंट बैकअप टेबल व्हेन एवर अ रिकॉर्ड इज डिलीटेड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ओरिजिनल टेबल है वो स्टूडेंट का हमारे पास ओरिजिनल टेबल है, ठीक है। और जब इसमें से डाटा डिलीट हो तो इसके ऊपर हमने ट्रिगर लगाना है स्टूडेंट टेबल पे, और ट्रिगर कौन सा लगाना है, आफ्टर डिलीट का हमने लगाना है। और उसके बाद हमने लॉजिक क्या लगानी है कि जो डाटा डिलीट हुआ है वो चला जाए स्टूडेंट बैकअप में। अब आप खुद रिकॉल करें कि डाटा डिलीट होके जाता कहाँ है, ठीक है। जब हम ट्रिगर यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो दो टेम्परेरी टेबल्स होती हैं, इंसर्टेड और डिलीटेड, तो डाटा डिलीट होके डिलीटेड टेबल में चला जाता है। ट्रिगर हमने क्रिएट किया T4, क्रिएट ट्रिगर T4 ऑन स्टूडेंट बैकअप। यहाँ पे स्टूडेंट बैकअप नहीं आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट आएगा, ओरिजिनल टेबल हमारा स्टूडेंट ही है।
हमने स्टूडेंट के टेबल के ऊपर ट्रिगर लगा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर डिलीट, आफ्टर क्या है कि टाइप है ट्रिगर की और डिलीट है इसका इवेंट, ठीक है। उसके बाद एस के बाद फंक्शनैलिटी स्टार्ट और बिगन के बाद बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट बैकअप, और इसकी वैल्यूज़ कौन सी होनी चाहिए, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डिलीटेड। डिलीटेड के टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं वो इंसर्ट हो जाएं किसमें, स्टूडेंट बैकअप के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ ट्रिगर विच मस्ट मेक श्योर प्राइमरी की इज़ नॉट वायलेटेड इन कोर्स टेबल वेन एवर अ रिकॉर्ड इज़ इंसर्टेड इन कोर्स टेबल। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को एनालाइज करें तो हमारा जो मेन टेबल है वो है कोर्स, और इसके हमने इंसर्ट के ऊपर लगाना है ट्रिगर। और कौन सा ट्रिगर हमने लगाना है, इंस्टेड ऑफ का, ठीक है। इंस्टेड ऑफ का हम क्यों लगाएंगे कि हम देखेंगे कि प्राइमरी की वायलेट हो रही है या नहीं हो रही है। अच्छा वैसे आफ्टर का भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैंने इसमें जो लॉजिक लगाई है वो इंस्टेड ऑफ की लगाई है। क्रिएट ट्रिगर T5 ऑन कोर्स इंस्टेड ऑफ इंसर्ट। एस के बाद फंक्शनैलिटी स्टार्ट, बिगन, बॉडी स्टार्ट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि CID का हम एक वेरिएबल बना रहे हैं इंटीजर टाइप, और इसी तरह से हम इंसर्टेड में कौन सा डाटा गया है जो कि अभी अभी कोर्स के टेबल में इंसर्ट करवाया गया है। तो इंसर्टेड के टेबल में से हम टॉप 1 जो रिकॉर्ड है जो अभी अभी इंसर्ट हुआ है उसकी CID फेच कर रहे हैं। तो ये वाली पूरी की पूरी क्यूरी हमें क्या ला के देगी, इंसर्टेड के टेबल में से CID की वैल्यू, ठीक है, और टॉप 1 की ओनली 1 वैल्यू एट्रीब्यूट CID की हमें ला के देगी, और ये सेव हो जाएगी CID के वेरिएबल में। यहाँ पे अब हम इफ़ की कंडीशन लगा रहे हैं, सिलेक्ट काउंट स्टेरिक फ्रॉम कोर्स वेयर CID इज इक्वल टू एट CID। काउंट स्टेरिक हमें क्या ला के देगा, वो तमाम रिकॉर्ड्स रोज़ ला के देगा कि जो कोर्स के टेबल के अंदर पड़ी हुई हैं, और कौन सी कि जिनकी CID इस वाली CID के इक्वल है। और अगर ये मोर देन 1 अगर हो गई तो फिर ये 1 से क्या होगी, हम इसको ग्रेटर देन वाली कंडीशन इसलिए लगा रहे हैं, और हमें प्राइमरी की चाहिए ओनली 1। अब अगर इस तरह से हो जाता है तो फिर क्या हो, प्रिंट प्राइमरी की वायलेशन, ठीक है, वरना फिर ये हो जाए इंसर्ट इनटू कोर्स। और क्या कोर्स के अंदर हो जाए, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम इंसर्टेड। पहले तो ये वाला सारा चेक होगा ना, ठीक है, और जो अभी वैल्यू इंसर्ट हुई है ओरिजिनल टेबल में भी गई है और इंसर्टेड में भी गई है, ठीक है। ओरिजिनल टेबल में अगर प्राइमरी की वायलेट होगी तो फिर ओरिजिनल टेबल के अंदर हमारी ये जो है रो ये नहीं जाएगी, वरना फिर क्या है कि ये जो अभी नया डाटा हमने इंसर्ट करवाई है ये कोर्स के टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर